न्यूज स्टेट के यूपी बोले शो पर आज हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जहां बात विकास की हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं विकास के पैमाने को लेकर, लेकिन जो सफीपुर तहसील का एक गांव है सकहन राजपूतान, उस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकहन राजपूतान के नाम से वहां पे स्थापित किया गया एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य था लोगों को बेहतर प्राथमिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन जो इस CPSC को जोड़ने वाला मार्ग है वो तकरीबन 14 साल बाद भी निर्माण नहीं हो सका, यानी कि जो रास्ता है वो अब सकरे गलियारे में तब्दील हो गया है। और जो रास्ता है, अगर यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे लोगों का चलना दूभर होता है। सामान्य दिनों में भी लोग यहाँ पे कार से नहीं पहुँचते हैं, जो पहुँचते भी हैं वो बाइक का सहारा लेते हैं। और जो बीमार लोग हैं वो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहते हैं या तो अपने निजी साधन से पहुँचे या पैदल पहुँचे, यानी कि इस 1.5 से 2 किलोमीटर का जो सड़क है यहाँ पे कोई भी प्राइवेट वाहन नहीं चलता है, यानी कि लोगों की बड़ी दुश्वारियां हैं, जिससे हम समझाने के लिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं, यही वो रास्ता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, जो पूरी तरीके से गलियारे में तब्दील हो चुका है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे केवल ये जो रास्ता है वो कच्चा आपको दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता संकीर्ण होता चला गया है। दोनों तरफ इसमें बबूल खड़े हुए हैं, यानी कि जो अगर महिलाएं यहाँ से अस्पताल जाती हैं तो उनको सुरक्षा का लेकर डर भी है, उनमें डर का माहौल रहता है उनके मन में। इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं उसके जो खतरा है वो भी उनके सामने होता है, यानी कि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और लोगों को बड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। आखिर सड़क न होने से लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे पहुंचते हैं, वो यहाँ जो इलाज है उसका लाभ पा रहे नहीं हैं। आखिर किन किन लोगों से इस सड़क जो गलियारा है सड़क के रूप में से निर्माण के लिए किन किन लोगों से यहाँ के लोगों ने अपील की है, ये हम समझेंगे यहीं के ग्रामीणों की जुबानी। और जो लोग हैं हम उनसे समझना चाहेंगे आखिर किस तरीके की उनको दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है? सुधीर कुमार। सुधीर जी, जो ये रास्ता है हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे जाता है केवल और केवल गलियारा है, जो तकरीबन 40 से 45 साल पहले के दिन हमें याद दिला रहा है। तो क्या है, कितना किलोमीटर का रास्ता है? ये रास्ता लमसम 5 किलोमीटर का है, गांव से जुड़ा हुआ है, मेन रोड परियर सफीपुर मार्ग से। PWD में ये आता है, इसलिए ग्राम सभा से बनाना मुश्किल भी है चूँकि लंबाई ज़्यादा है। कई बार प्रयास किया गया जिला पंचायत से भी और क्षेत्र पंचायत और हमारे विधायक जी से भी कहा गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई इसमें सहयोग नहीं हुआ। और आने जाने के लिए बात है, बरसात में तो यहाँ चलना पैदल भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे गांव का पानी इधर से निकलता है, इसलिए ये पूरी रास्ता बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लोग कैसे पहुंच पाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है? पहुंच ही नहीं पाते, बरसात के सीजन में तो पहुंचना मुश्किल है, कोई जाता ही नहीं है, ये मान लीजिए। बाकी सीजन में थोड़ा बहुत, अब ये रास्ता सूखी है, बनाई जाती है, थोड़ा बहुत तो आने जाने में थोड़ा हो जाता है। लोग कैसे, मतलब जो यहाँ पे स्टाफ है, डॉक्टर का स्टाफ रहता है? स्टाफ भी नहीं रहता, क्योंकि कारण ये है कि रास्ता भी नहीं है, वहाँ जंगल एरिया है, व्यवस्था भी नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ केवल नाम मात्र का है, डॉक्टर आते हैं 2-3, बाकी जो पूरा स्टाफ है स्टाफ नहीं आता है। दादा, PSC पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो PSC यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे है, रास्ता है नहीं, कैसे पहुंचते हैं अगर बीमार होते हैं? अरे बड़ी मुश्किल होती है, पहुंचना ही मुश्किल होता है, जा ही नहीं मिलता है वहाँ तक। डॉक्टर बेचारे क्या करें, हम जो ग्रामीण है वो नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ बहुत बड़ी जटिल समस्या है। प्रधान जी ने अभी गड्ढा मुक्त कराया था, 2-3 बार कराया उन्होंने, और यहाँ अस्पताल और यार रास्ता के लिए सब लोग इतना परेशान होते हैं। इसके लिए कोई मतलब क्या कहें हम, इतना खतरनाक हो जाता है, बारिश के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। तो बारिश के दिनों तो PSC बंद हो जाती होगी जब लोग बंद नहीं, वो यहाँ अपने वाहन खड़ा करके बेचारे इधर उधर से घूम करके निकल जाते हैं, जाना पड़ता है, नौकरी कर रही है तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को और गाँव वालों को। सांसद और विधायक तो कहते हैं विकास ही विकास। अरे भाई, कहने के लिए तो कुछ कहते हैं कि हम आसमान में सबको भेज रहे हैं, तो क्या भेज दिया उन्होंने? दे तो सामने दिखाई दे रहा है? वो भेजने की बात करते हैं वो या विकास की बात करते हैं, तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है कितना विकास हुआ है इस गांव का या इस अस्पताल का। तो हम अब तो साहब देख लीजिए, आप दिखाइए।
कितनी बड़ी समस्या है एज ए पीएससी ये रास्ता? ये यहाँ पे जाने के लिए आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। आदमी जो लोग जाते भी हैं, अगर बरसात के मौसम में अपना वाहन लेके आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं अपना वाहन लेके, तो यहीं पे खड़े करके अपना पैदल जाते हैं वहाँ पे। तो अब वहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, तो इसीलिए वो अब कैसे जाते हैं, डेली आते हैं डॉक्टर, अपना काम करके अपना चले जाते हैं। अब यहाँ से मरीज जा ही नहीं पाता है, तो क्या करे? कितने सालों से दिक्कत बनी हुई है? अरे जब से ये बना है तब से हो गए लमसम 15-16 साल हो गए होंगे अस्पताल के बने हुए। तब से कोई इसकी वही नहीं हुई, ना रोड की मरम्मत हुई, ना कुछ हुई। रास्ता तो बना नहीं, कभी नहीं। गलियारा है बस। बस वही गलियारा है, कच्चा गलियारा। बरसात में तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती, गाड़ी भी नहीं जा पाती वहाँ पे। और इस समय खैर गाड़ी चली जाती है, अपना निजी वाहन है जिसके पास, वो तो चला जाता है, ना और कोई साधन नहीं वहाँ जाने के लिए। निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि जो ये रास्ता है पूरी तरीके से बदहाल है। आप लोगों को दवा लेने पीएससी जाना होता तो कैसे पहुंचते हैं? सर इस टाइम तो हम चले भी जाते हैं पैदल, और बारिश के टाइम पे तो पैदल भी जाना मुश्किल हो जाता है। बारिश के टाइम पे तो ऐसा हो जाता है, कई जगह खड्डे हैं, वे उनमें पानी आ जाता है खड्डों में, तो उन्हें उसको जो है मरम्मत करवाने के बाद ही पीएससी जाना पड़ता है। बाकी दिक्कत तो बहुत आती है, पर साधन तो चलता ही नहीं है। यहाँ से कोई साधन, निजी साधन अपने लेके जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है यहाँ के लिए पीएससी जाने के लिए। जो कि पेशेंट अगर ज़्यादा बदहाल हो जाए तो उसे पीएससी जा नहीं पाएगा। उसके लिए हम दूसरा ही पीएससी देखना पड़ता है, जो कि हमें दूर जाना पड़ेगा। नज़दीक की पीएससी यही है जो कि हमारा कामयाब नहीं है। अभी तक पीएससी की मरम्मत नहीं हो पा रही है। 10-12 साल हो गए उसे बने हुए, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। प्लस रोड और ख़राब है, ये रोड कच्चा है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। भाई साहब, सड़क तो है नहीं, केवल गलियारा है। कितनी बड़ी समस्या है आप लोगों को उस अस्पताल तक पहुंचने में या दूसरे जो एरिया हैं वहां तक पहुंचने में? अरे वही तो, अस्पताल तो पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। जब बारिश हो जाती है तो बारिश में तो आदमी जा ही नहीं पाता। डॉक्टर बेचारे क्या करें, पैंट चढ़ा के जूते हाथ में पकड़ के तो सीएचसी जाते हैं, मगर उनको सरकारी नौकरी करना है, उनको ड्यूटी जाना है, चाहे जूता हाथ पकड़ना पड़े, चाहे पैंट ऊपर करना पड़े, तो वो तो जाते ही जाते हैं। मगर अब डॉक्टर क्या करे, 15-16 साल हो गए। अब इस सीएचसी के जाने के कारण यही है कि भाई जब डॉक्टर गया वहाँ पैंट चढ़ा के, तो जो सक्षम है बारिश में जाने के लिए वो भी अपना पैंट चढ़ा के दवा ले आता है वहाँ से। बाकी और जो वृद्ध हैं उनको तो जाना बेकार है, क्यों? वो पहुँचेंगे नहीं बारिश में, तो वहाँ दवा कैसे ला पाएंगे? सीएचसी तक पहुंचने का क्या साधन, कोई साधन प्राइवेट साधन? यहाँ कोई साधन नहीं, बस अपने ही साधन है, प्राइवेट बाइक है, कार है। वो सूखे समय में, बारिश में तो पैदल ही जाना पड़ेगा यहीं से, बाकी वहाँ कुछ है ही नहीं है। इसी बात की समझ, बीमार होता है बारिश के दिनों में भी कंधों का सहारा है। बस जो बलगर है वही कंधों पे लेके जाएगा, बाकी कोई जुगाड़ नहीं दवा लेने का, क्योंकि रास्ता ही इतना गड्ढा हो जाता है। यहाँ तो अब आदमी पैदल है, बारिश में ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाता, तो दवा लेने से कैसे जाएगा आदमी? लगभग कितने गाँव इस पीएससी से जुड़े होंगे, कितने गाँव के लोग इससे लाभ पा रहे हैं? अरे कम से कम 25 गाँव हैं। 25 गाँव हैं जो सूखा है तो आ गए दवा लेने, और बारिश में जब वो यहीं से वहाँ नहीं पहुँचते तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ से जाना बेकार है, इसे सभी पर स्वास्थ्य केंद्र चलो, वहाँ से ले आओ चल के। तो वो बेचारे वहाँ से बताइए 10-12-13 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं। दादा, पीएससी पहुँच जाते हैं? नहीं, हम परसों दवा लेने गए थे तो बड़ी दिक्कत होती। जाकर रास्ते में खड़े हुए हैं, गड्ढे हो जाते हैं, बरसात में तो बिल्कुल ही जाना मुश्किल हो जाता है। यही दिक्कत है सब। कैसे पहुँचते दादा? पैदल जा सकते हैं, सवारी कोई साधन नहीं। तो दवाएं पीएससी अगर नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं दवा लेने? फिर सखीपुर जाना पड़ता है। अच्छा दादा, लगभग कितने सालों से दिक्कत बनी हुई है? ये कम से कम 15 साल से दिक्कत। अभी तक सड़क बनी नहीं है? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी प्रधान जी ने मट्टी डलवा दी थी। विधायक जी से कभी कहा? विधायक जी से सभी लोगों ने कहा, गांव के लोग। प्रधान है विधायक, इस क्षेत्र के विधायक कौन है? बम्बालाल, सफीपुर विधानसभा है, बम्बालाल दिवाकर। क्या कहा विधायक जी ने? कहा देखेंगे, बस देख करके चले जाते हैं, न कोई आता है। 9 साल से केवल चाहे नेता हो या हाँ, कोई भी नहीं आया। निश्चित तौर पे जो ये सड़क है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब सरकार की प्राथमिकता है
कि जो कनेक्टिंग रोड है उसका निर्माण किया जाए, क्योंकि ये एक रास्ता सीधे सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जाता है और लोग बताते हैं कि 25 से 30 गांव इस पीएचसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यही एकमात्र पीएचसी 25 से 30 गांवों के लिए महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। ऐसे में जो सड़क है इसका निर्माण न होना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर सवालिया निशान है, और जो उन्नाव जिला प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब यहाँ के नागरिक आपको लगातार पत्राचार कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इस पूरे मामले पर जो कोई अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उन्नाव मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित सफीपुर तहसील क्षेत्र के गांव सकहन राजपूतान की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। हम उस जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली को ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस बदहाली के पीछे का कारण क्या है, वो भी तब जब सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास के दावे जन जन में पहुंचाए जा रहे हैं, विकास की परिभाषा लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की वजह यह है कि 15 सालों में इस जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको आने वाला रास्ता जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है, 15 सालों बाद भी इस पे खड़ंजा तक नहीं लग सका है, यानी कि ये गलियारे में रास्ता तब्दील है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। रास्ता न होने से लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच रहे हैं। तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं और यहाँ पर आने के लिए लोगों को किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, इसके हम आपको जो यहाँ के लोग यहाँ पेशेंट मौजूद हैं उनकी जुबानी सुनाएंगे, और जो यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे कि आखिर जो महत्वपूर्ण ये पीएचसी है वहाँ जो हालात हैं उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पे जो मरीज पहुँचे हुए हैं उनका बाकायदा इलाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं जो बीमारी के चलते इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुँची हैं, वो भी अपने पैरों के दम पे, यानी कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र इन्होंने पैदल तय किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई वाहन नहीं चलता है, यानी कि कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता है वो पगडंडियों में तब्दील हो चुका है। तो हम समझेंगे कि यहाँ की फार्मासिस्ट जी से कि आखिर किस तरीके से वो यहाँ तक डेली पहुँचते हैं और कैसे यहाँ पे जो व्यवस्था है संचालन करें। क्या नाम है सर? फार्मेसी राजकुमार जी, आपकी जो पीएचसी है वहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता तो बिल्कुल गलियारे में था। बिल्कुल गलियारा है। परिस्थितियाँ कब से हैं? ये परिस्थितियाँ काफ़ी दिन जब से अस्पताल बना है, तकरीबन कितने साल हो गए? लगभग 9-10 साल हो गए हैं। मैं तो 2019 से आया था यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर रायबली से, तब से मैं परेशानी झेल रहा हूँ। यहाँ पर बरसात के समय तालाब बन जाता है रास्ता, सांप रहते, बिच्छू रहते, 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। कार वहाँ खड़ी करता हूँ बाहर, गांव के बाहर, वहाँ से पैदल मैं जो है यहाँ बिल्कुल कांटे भी पड़े रहते हैं, मतलब काफ़ी गहराई तक पानी रहता है, तब भी मझाते हुए ड्यूटी करने आना पड़ता है। काफ़ी समस्या होती है बरसात समय में, और 2 महीने के लिए बरसात में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो अस्थायी बाढ़ क्षेत्र होने की वजह से अस्पताल बंद कर दिया जाता है और अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाता है गहोली में, बाढ़ राहत केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ओपीडी बहुत कम है। भाई मरीज़ नहीं आएंगे तो अस्पताल तो बिल्कुल बिगड़ता चला जाएगा, मरीजों पर ही, पेशेंट पर ही है पूरा आधारित। हम कैसे इंडोर बढ़ाएंगे, कैसे ओपीडी बढ़ेगा, तो इसलिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मरीजों की संख्या कम होने का हाँ, मेन कारण ये है कि रास्ता नहीं है, गलियारा बना हुआ है, रास्ता वो ख़राब है, जंगल में अस्पताल बना हुआ है। फार्मासिस्ट है वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके की दिक्कतें हैं, और यहाँ पे जो मरीज हैं वो मौजूद है, क्योंकि महिलाएं हैं इसलिए इनकी भी समस्या समझना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, कैसे आप लोग आती हैं? पैदल आते हैं। कितने किलोमीटर का सफर होगा जो आप पैदल? 1.5-2 किलोमीटर है। कैसे पहुंच पाते हैं? मालूम है आप तो बीमार है, बीमारी की हालत में आप क्या करें, रास्ते में बैठ के आते हैं, थोड़ा सा फ्री हो फिर आते हैं, आराम मिल जाता, फिर चलते हैं, यही है। लगभग कितने सालों से स्थिति बनी हुई है? काफ़ी सालों से, 8-9 साल हो गए। कोई अभी तक हल नहीं निकला? नहीं, कोई हल नहीं है। कैसे इस रास्ते पे सफ़र तय करती हैं आप, क्योंकि रास्ता तो काफ़ी ख़राब है?
डॉक्टर रास्ता तो ख़राब है, क्या करें, मजबूरी है, तभी तो हम लोग आ नहीं पाते। रास्ता अच्छा हो तो हम लोग आएँ। अब दिक्कतें हैं, कभी ऐसा हो जाता है, कितनी तकलीफ़ होती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई सवारी आने वाली रास्ता हो तो हम सवारी कर लें, आ जाएँ। जब इतनी दिक्कत है तो हम लोग अस्पताल कैसे है? अस्पताल तो बन गया, अस्पताल बनने का फ़ायदा ही क्या है जब हम लोग पहुँच ना पाएँ। अगर हम लोग पहुँच पाएँ तो दवा लें, जब हम लोग यहाँ आ ही नहीं पाएंगे तो हम लोग का दवा का क्या मतलब। तो हम लोग यही सोचते हैं कि पास में कहीं ले लें, और हम लोग इस सरकारी का फ़ायदा ही ना उठा पाएँ तो फिर अस्पताल फिर किसका। मजबूरी में आपको झोला छाप के पास जाना पड़ता है। फिर जाना पड़ता है, और यही हम लोग हो तो हम लोग क्यों जाएं? हम लोग किसी अस्पताल में आए पर रास्ता नहीं सही है तो हम लोग नहीं आ पाते, पैदल आने की हिम्मत नहीं पड़ती तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। सवारी चलने का रास्ता हो, हम लोग सवारी करें, आराम से हम लोग अस्पताल आएँ, दवा लें। तो अस्पताल बनने से क्या है, रास्ता भी तो बने। सरकार अपने 9 साल पूरे होने पे विकास का जश्न मना रही है और आपका 1.5 किलोमीटर का रास्ता बना नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको विकास कहाँ छूता है? यही अब क्या बताइए, ये रास्ता बने, इसी का विकास ये ना बने तो हम लोग, अब ये तो सरकार को देखना चाहिए कि हम लोग को कितनी तकलीफ़ है, अस्पताल आने में कितनी दिक्कतें हैं, तो हम लोग किस तरह से आएँ। बैठ के आए, चलते धीरे धीरे करके, मतलब रास्ता इधर उधर जाकर आकर खूब है, मतलब चलने में दिक्कत हो जाती है, फंस भी जाते हैं पैर में, कांटे भी चुभ जाते हैं। लगभग अम्मा कितने दिनों से सड़क खराब है, कैसे आप लोग यहाँ आते हैं? डॉक्टर साहब भैया आपको क्या बताएं, रास्ता इतनी ख़राब है कि बारिश में तो भी कतई नहीं निकलने वाला होता है कि यहाँ डॉक्टर के यहाँ दवा ले जाए ना खाने। इतने बम्बुर भी हो जाते हैं, सांप कीड़ा भी मिलते हैं, बहुत परेशानी होती है आने माने। और डॉक्टर साहब यहाँ बेचारे बैठे, जब हम ही लोग नहीं हैं तो अस्पताल कैसे चलेगा भाई? जब मरीज़ नहीं आएंगे तो डॉक्टर किसको दवा देंगे? जब हम लोग आएंगे तभी तो वे दवा देंगे। यही सब दिक्कतें हैं डॉक्टर साहब बहुत। बम्बुर तो इतना यहाँ खड़ा, जंगल भी है बहुत घनघोर, छोटे छोटे बच्चन का ना लेके आ सको, सियाल लकड़िया का नोच डालें, रात बिरात हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम हो जाए। यही से जो सड़क ना होने से लोग हाँ नहीं आते हैं, वही सफ़ीपुर चले जाते, गांव में ले आते दवाई, यहाँ कोई आ ही नहीं पाता है। जो समझदार है तो चला आता है, भैया यहाँ तो थक जाओ, दोपहर हो गई तो इतना धूप लगती है, ये कुछ कहिए कि नहीं। दादा रास्ता तो है नहीं यहाँ, कैसे आप लोग आते हैं जब बीमार होते हैं? बहुत ख़राब रास्ता है, क्या करें, मजबूरी है, सामने आना ही पड़ता है, कैसे न कैसे आओ, नहीं तो फिर अंत से प्राइवेट से लो, ये करना पड़ता है। अच्छा, जो ये आपका अस्पताल है, यहाँ से अगर बात करें आसपास कितने किलोमीटर का एरिया इस अस्पताल के आता होगा? एरिया में जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं कितना एरिया हो? 7 किलोमीटर से ज़्यादा होगा कि इतना ही होगा? 7 किलोमीटर होगा? नहीं, दूर दूर से इधर से भी आते हैं, पीछे से इधर से, इधर कटिया माऊ है, इधर हमजापुर है, नीबीगाड़ा है, मलात खेड़ा है, गुड़िया बाग है, कुरमिन खेड़ा है, इधर से सब पूरा आता है। हमारे इधर आता है सहीपुर, सकहान, शाहबाद, फदिलापुर, ये सभी आता है, चारों तरफ से आता आदमी। निश्चित तौर पे जो यहाँ पे मरीज पहुँचे हैं उपचार के लिए, लेकिन क्योंकि रास्ता ना होने से वो यहाँ पे कड़ी जद्दोजहद के पहुँचते हैं। जब रास्ता सही नहीं है, कोई साधन यहाँ पे है नहीं, तो वो मजबूरन झोला छाप के पास जाते हैं या फिर शहर मुख्यालय की तरफ रुख करते हैं। तो इस पीएससी की बदहाली सड़क तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो सीधे तौर पे, क्योंकि संसाधनों की कमी है, यहाँ कोई अफसर आना नहीं चाहता। जिस तरीके से जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का दावा करने वाले उन्नाव स्वास्थ्य महकमे के अफसर यानी कि सीएमओ अगर बात करें तो यहाँ 2 सालों में करीबन 1 बार आए हैं, वो भी 1 से 1.5 माह पहले। आप तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सूची लगी हुई है, फिलहाल इसमें जो पहले नंबर पर नाम है डॉक्टर आरिफ मजीद, बताया जाता है कि इनकी यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 साल तक तैनाती रही, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है वो काफ़ी ख़राब था, जिसके चलते उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और जो लोग हैं और जो डॉक्टर अगर यहाँ पे कोई तैनात किया जाता है तो वहाँ आने से कतराता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो सड़क है, ना तो यहाँ पे कोई संसाधन है। पूरा जो ये
अस्पताल है अब अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है और जो यहाँ का सड़क है, जो 1.5 किलोमीटर का एक एरिया है, वो लोगों को जख्म दे रहा है। और जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो इस रास्ते पर जब चलती हैं तो उन्हें डर भी महसूस होता है, क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े बबूल हैं और जो एरिया है काफ़ी सुनसान है, तो ऐसे में उनको अपनी सुरक्षा को लेकर भी खतरा महसूस होता है। सकहन राजपूतान जो है गांव है, वहाँ पर पीएचसी बनी, तो 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो कच्चा है, जिससे बारिश में लोगों को परेशानी होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ जो है फार्मासिस्ट जो है पीएचसी को पूरा चला रहे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का अभाव होगा, उसको हम यहीं से सिस्टम को लागू करने का काम करेंगे। और जो आपने सड़क की बात बताई है, वो सड़क हम जरूर बनवा देंगे जितने भी किलोमीटर होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकहन राजपूतान को जोड़ने वाला रास्ता ही बदहाली का शिकार नहीं है, इस परिसर में बने डॉक्टर और फार्मासिस्ट आवास भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि जो डॉक्टर आवास से बताया जाता है उसकी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है और उस पर जो प्लास्टर है वो टूट चुका है, सीढ़ियां पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, जो सामने खिड़कियां लगी हैं उस पर जो कांच लगा था वो यहाँ से बिल्कुल नदारत है और जो आवास के गेट पर ताला लगा है वो पूरी तरीके से जंग खा चुका है। यानी कि यहाँ पे जो डॉक्टर की तैनाती हुई वो यहाँ कभी रुके ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पर बदहाली है। यहाँ पहुँचने के लिए ना तो रास्ता है और ना ही इस पीएचसी में संसाधन है। ये जो वायरिंग थी लाइट की वो भी पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुकी है। और जो लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं वो यहाँ पे कभी रुके नहीं, ऐसा यहाँ के फार्मासिस्ट ने भी दावा किया है। और जो तस्वीरें हैं, जो अंदर कमरा है वो देखिए पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जो कुछ कपड़े टंगे हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि किसी ग्रामीण के कपड़े हैं या कब के रखे हैं, ये किसी को नहीं पता है। यानी जो यहाँ पे स्टाफ है उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये डॉक्टर आवास की तस्वीर है। अब हम आपको आगे दिखाएंगे जो फार्मासिस्ट का आवास है उसकी क्या हकीकत है, वहाँ पे क्या इंतजाम है। आखिर जो आवास है उनका उद्देश्य था कि यहाँ पे डॉक्टर रुके, इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, यहाँ पे जो मरीजों को जो स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन जो यहाँ पे अफसरों की लापरवाही से रखरखाव में खामी बरती गई है उसका सीधा नतीजा है कि यहाँ पे जो लाखों का बजट खर्चा कर दिया गया, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकहन राजपूतान की तस्वीर नहीं बदल सकी। बिल्डिंगें बनी तो, लेकिन रखरखाव के अभाव में पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी हैं। ये देखिए जो फार्मासिस्ट का आवास है, यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, बाकायदा यहाँ पे जो कबूतर हैं उनके रहने का ठिकाना हो गया है। पूरा आवास पूरी तरीके से खाली है, गंदगी से सराबोर है। यानी कि यहाँ पे जो लाइट के यानी कि जो विद्युत वायरिंग की गई थी वो भी पूरी तरीके से गायब है। खिड़कियों से जो शीशे हैं वो गायब हैं। यानी कि यहाँ पे ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो सकहन राजपूतान पीएचसी है वो अफसरों की लापरवाही से, सिस्टम की नाकामी से खुद अब बीमार हो चुकी है। यानी कि ये खुद बीमार की हालत में है। बीमारू अगर इसको पीएचसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं राजकुमार ने, उन्होंने दावा किया है कि वो किस तरीके से यहाँ पे संचालन कर रहे हैं वो खुद ही समझ सकते हैं। अधिकारियों से कई बार पत्राचार किया गया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, जब बात अफसर ऑन माइक करते हैं, ऑन कैमरा करते हैं तो दावे जरूर करते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है और जन समस्या उनकी प्राथमिकता है। लेकिन ये तस्वीरें उस सिस्टम की पोल खोलती हैं जो दावे करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत ठीक विपरीत होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।